हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज फिर से मैंने भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक महत्वपूर्ण और चीज़ बताना चाहते हैं कि दोस्तों, प्रीवियस जितने वीडियो अपलोड किए हैं उसका लिंक जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से प्रीवियस वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था। नरेंद्र मोदी का जन्म जो हुआ था वो 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? मेहसाना ज़िला, गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ है, बताते हैं आपको। नोट में कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर गुजरात के मेहसाना ज़िले के बड़नगर में हुआ था। दोस्तों, इसमें दामोदर दास मूलचंद मोदी जो हैं इनके पिताजी हैं और हीराबेन मोदी जो है इनके माताजी हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा को कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी। तो कितने की गई थी? तो 1000 करोड़ के जो है वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी। किसके लिए? कौन से राज्य के लिए? उड़ीसा राज्य के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया। तो किए 2001 से 2014 तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किए गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इनका नोट में है, नोट बताते हैं आपको। नोट में क्या है, नरेंद्र मोदी गुजरात में भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, उन्होंने 2001 से 2014 तक 12.5 साल तक सेवा की। ठीक है, किसके रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में जो है गुजरात में सेवा की। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है प्रेम तीर्थ है, सामाजिक हारमोनी है और सामाजिक समरसत्ता है। सामाजिक समरसत्ता जो है इनकी पुस्तक है। इनके बारे में बताते हैं, थोड़ा डिटेल बताते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, जिसमें एग्जाम वरियस, ज्योतिपुंज, प्रेम तीर्थ, सोशल हारमोनी, सामाजिक सत्ता और जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी इत्यादि हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की है। तो नहीं किए हैं, वो है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी ने सारी योजनाएं शुरू की। उनमें से कुछ हैं स्वच्छ भारत मिशन। कौन है? स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, ग्रामीण कल्याण योजना, ई वास्ता, सुकन्या समृद्धि योजना, बढ़े भारत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई इत्यादि। बालिका समृद्धि योजना हमारे पीएम द्वारा शुरू नहीं की गई है, नहीं की गई। ठीक है दोस्तों, यस। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंगसुक नाग द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी को समर्पित पुस्तक का क्या नाम है। तो पुस्तक का नाम है द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ। द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 2018 में नरेंद्र मोदी के क्या रैंक थी। तो 2018 में जो इनकी रैंक थी वो 9वां स्थान था। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी जी का 9वां स्थान था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, विश्व के किस स्थान पर नरेंद्र मोदी
कि मोम की प्रतिमा का अनावरण एक संग्रहालय में किया गया था? तो है लंदन में। लंदन में जो है नरेंद्र मोदी जी का मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके नोट में पढ़ते हैं कि 2016 में मोदी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अनावरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो वे शामिल हुए थे 1987 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भी संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो रह सकता है 6 माह तक जो है वो मंत्री पद पे रह सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो कौन है? HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो थे वो जब प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ था तो वे उस वक्त जो थे किसी भी सदन में सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो रहे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह गुलजारीलाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है गुलजारीलाल नंदा जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह क्या है? वह है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव को जो है संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? तो कितना वर्ष होता है? 5 ईयर जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला तो कौन थे? वह है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने जो है अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा अपने पद को संभाले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु 25 ईयर होती है। कितना? 25 ईयर होती है। दोस्तों जितने प्रश्न हैं सही प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को आप बहुत ही जो है अच्छे से वीडियो देखें और कॉपी में नोट डाउन करते आएँ, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ना ये सब प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं? तो किस में लिए जाते हैं? लोकसभा से। लोकसभा से जो है मंत्रिपरिषद में जो है अधिक सदस्य को लिए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो होती है प्रधानमंत्री में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो मंत्रिमंडल के गठन करने वाला केंद्रीय मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यथार्थ कार्यपालिका के समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह क्या है? मंत्रिपरिषद में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो हाँ, जरूर हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री जो एक दिन संसद भी नहीं गए थे, वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे एक भी दिन जो है संसद नहीं गए अपने कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। संघीय मंत्रिमंडल के बैठक का सभापति कौन होता है? कौन व्यक्ति होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? वह है अनुच्छेद 75। वह अनुच्छेद क्या है? 75 है। अगला प्रश्न है, संसदीय संसद प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? तो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो लागू हुई ब्रिटेन में, सबसे पहले लागू हुई। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम क्या है? तो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे भारत के पहले कानूनी मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन है? तो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल जो रक्षा मंत्री थे भारत के पहले। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रधानमंत्री का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था? तो 3 प्रधानमंत्री का जो निधन हुआ था उनके कार्यकाल के समय हुआ था। नोट में बताते हैं आपको किनका किनका। पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ था और इंदिरा गांधी का जो हुआ था। इन सभी का जो मृत्यु जो हुआ था उनके कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों जितने प्रश्न बताए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। और तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।